तो हम हमारे लास्ट क्लास में ये डिस्कस किए थे कि दो नंबर को एक्सेप्ट करना है और उसमें से बिगर नंबर को डिस्प्ले करना था। और ये हम किए थे किसमें? मल्ट एलसीफ लैडर पे। तो और इससे पहले हम एक प्रोग्राम किए थे जहां पर कि हमें लास्ट डिजिट को वर्ड में डिस्प्ले करना था, जो कि एलसीफ लैडर से हम काम किए थे। आज थोड़ा एक प्रोग्राम को ट्राई करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन सही था कि गलत है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि write a program to accept a three digit number and display the last digit in word। ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम ट्राई करते हैं और एक बार सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे चेक करेंगे कि ये प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं सीधा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h, देन आपका वर्ड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, इंट n, और मैसेज आएगा प्रिंट एफ, एंटर ए थ्री डिजिट नंबर, स्कैन एफ, परसेंटेज डी, एम्परसेंड एन। क्योंकि हमें एक डिजिट चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आर ले जा रहा हूँ और आर को मॉड 10 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर आर में स्टोर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इफ आर इज इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन ये था कि हमें कर्ली ब्रैकेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एज ए बिगिनर, अगर आपको नॉलेज है कि सिंगल स्टेटमेंट में कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिए और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट चाहिए जो कि ब्लॉक बनाता है, तो आप कर्ली ब्रैकेट हर प्रोग्राम में यूज़ कीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट एफ लास्ट डिजिट इज ज़ीरो। अगर जीरो होगा तो उसी तरह हम क्या करें, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे होगा एल्स इफ आर डबल इक्वल टू वन, if printf last digit is 1, else if r is equal to 2, कर्ली ब्रैकेट यूज करके printf last digit is 2। नेक्स्ट है else if r is equal to 3, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, printf last digit is 3, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, else if r is equal to 4, कर्ली ब्रैकेट, printf last digit is 4। नेक्स्ट है आपका फिर else if r is equal to 5, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, printf last digit is 5। नेक्स्ट क्या है, else if r is equal to 6, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, printf last digit
is 6. Else if r is equal to 7, curly bracket start, printf last digit is 7. Again, curly bracket start, else if r is equal to 8, curly bracket start, printf last digit is 8. तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, नॉट ऑफ केस चेक कर चुके हैं। लास्ट केस क्या है, 9 के लिए है, तो मैं यहाँ पे एल्स नहीं लिख के एल्स यूज कर रहा हूँ ताकि हम डायरेक्टली डिस्प्ले कर पाए प्रिंटर लास्ट डिजिट इज 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और मेन का प्रोग्राम क्लोज। तो ये है हमारा प्रोग्राम जिसके वजह से कि हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर रहा हूँ और यहीं पे आपका प्रोग्राम को टाइप करते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम सही आंसर दे रहा है कि नहीं। तो ये जो प्रोग्राम है मैं इसको यहीं से डिलीट कर दे रहा हूँ पहले और इसको लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूँ और ये राइट साइड में ओपन कर रहा हूँ ताकि हमें इजी हो देखने के लिए। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम एक्चुअली। यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप कर, तो प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdio.h void में कर्ली ब्रैकेट int n r enter enter a 3 digit number scanf percentage d m% n, तो r इक्वल टू n mod 10 if r डबल इक्वल टू 0, तो हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट printf लास्ट डिजिट इज 0। आप क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले और यहाँ पे पेस्ट करके इसको कर देते हैं एलसी और ये हो जाएगा क्या आपका 1। यहाँ पे चेंज कर देते हैं 1। ठीक है, तो फिर यहाँ से इतना कॉपी कर रहा हूँ ताकि बाकी सबको भी मैं आराम से पेस्ट कर पाऊँ। तो ये हो गया 2, लास्ट डिजिट इज 2। नेक्स्ट है 3 और यहाँ बन जाएगा 3। नेक्स्ट आपका 4, अभी के लिए 5, नेक्स्ट है आपका 5, नेक्स्ट है आपका 6। तो मैं अगर इसको, क्योंकि सेम प्रोग्राम लिखा था इसके लिए मैं वहीं से कॉपी कर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया 6, नेक्स्ट है आपका 7,
8, और यहाँ पे आपका एल्स। तो इसको हम हटा देते हैं, एल्स के लिए ये नहीं चाहिए। और ये आंसर आपको देगा 9। तो अभी तक प्रोग्राम सही लिखा हुआ है। अभी मैं रन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अगर मैं रन करूँ यहाँ पे, तो ये दिखाएगा एंटर 3 डिजिट नंबर। मैं इनपुट किया 123 या 135 कर दे रहा हूँ। तो आपको ये 5 आंसर दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं यहाँ पे रन करूँ और यहाँ पे 65 एंटर करूँ, तभी ये आप आंसर देगा। लेकिन आपका क्वेश्चन था 3 डिजिट नंबर। अगर फिर रन करूँ और एक नंबर इनपुट करूँ 2345, स्टिल आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए एंटर ए, प्लीज एंटर ए 3 डिजिट नंबर। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को अगर लेके चले हम, तो ये प्रोग्राम गलत लिखा हुआ है। तो अब इस प्रोग्राम को सही कैसे करें, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो ये जितना ईप पार्ट है, ईप पार्ट जितना भी है, ये ईप पार्ट आने से पहले, मतलब ये ईप पार्ट को हम जो भी यूज कर रहे हैं, ये आने से पहले अगर हमें यहाँ पे एक कंडीशन चेक करें, एक कंडीशन हम चेक करने के लिए ट्राई करें कि ये एक्चुअली जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं, या यहीं से आर को डिवाइड करने से पहले हम अगर कर पाए कि यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर पाए कि जो हम एन इनपुट कर रहे हैं वो एक्चुअली 3 डिजिट के अंदर है कि नहीं। तो 3 डिजिट क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू 999 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये दोनों के कंडीशन के अंदर ये होगा, तब जाके ये डिवाइड होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन ऐड करेंगे। क्या होगा एक कंडीशन? मतलब इफ n is greater than equal to 100 and n is less than equal to 999, अगर ये हुआ तब जाके आप जितना भी if पार्ट लिखे हैं वो सब इसके अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम लिखेंगे एल्स, और यहाँ पे बोलेंगे प्लीज प्रिंटफ, प्लीज एंटर ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है। ये होना चाहिए आंसर। तो अभी इस आंसर को उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं हमारे ऑनलाइन कंपाइलर पे। तो यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है ये सब, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कट कर दे रहा हूँ। क्या है? आर से, आर से मैं चला नीचे तक। ठीक है। आर से नीचे चला गया, कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ पे लिख रहे हैं इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड, एंड ऑपरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इज लेस देन इक्वल टू 999। तो सब कुछ एक ब्लॉक के अंदर रहना चाहिए, तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर सब आ जाएगा। ठीक है। इसके अंदर सब आ जाएंगे। ठीक है। तो ये होना चाहिए क्या? ये इधर होना चाहिए, मतलब इंडेंटेशन होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये। तो मैं सबको थोड़ा एक साथ सिलेक्ट करके ट्राई कर रहा हूँ कैंसिल, अलाइन करने के लिए, जिसको कि हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है। तो अगर आप मार्क करेंगे ये सब एक कॉली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। मैं अगर इसको बंद कर दूं, तो इसके क्लोजिंग के अंदर ये सब पूरा आ चुका है। ठीक है। मैं फिर एक्सपांड कर दे रहा हूँ, और लास्ट में क्या लिखा है? एल्स। ये इफ का स्टेटमेंट है। एल्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, प्रिंटफ, प्लीज एंटर ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है। तो अभी अगर मैं रन करूँ इसको,
और मैं वहाँ पे 65 डाला था। और अगर 65 डालूँ तो ये बोलेगा प्लीज एंटर 3 डिजिट नंबर। और अगर यहाँ पे भी मैं रन करूँ और ट्राई करूँ अगर 2345, तब भी बोलेगा प्लीज एंटर 3 डिजिट नंबर। या अगर आप सिंगल डिजिट भी डालते हैं तब भी ये बोलेगा आपको प्लीज एंटर 3 डिजिट नंबर। लेकिन आप अगर सही नंबर डालते हैं, सपोज 678, तो आपको 8 दिखाएगा, या 9, जो भी। तो ये है फॉर्मेट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ईप के अंदर दूसरे ईप को टेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम इसको बोलते हैं क्या, हम इसको यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स होगा इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो उसके अंदर आपको क्या करना है, फिर इफ स्टेटमेंट डालना है। तो ये इफ स्टेटमेंट क्या हो सकता है, आप जो सिंपल इफ एल्स, एल्स इफ लेडर जो भी पढ़े वो हो सकता है। या आप एल्स पार्ट में अगर जरूरत है तो आप एल्स पार्ट में भी इफ डाल सकते हैं। तो वही इफ स्टेटमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किया है, पहले कंडीशन यूज किया, अगर वो सही हुआ तो एंटर करेगा ब्लॉक के अंदर, फिर जाके काम करेगा। अगर नहीं, डायरेक्टली काम कहाँ पे आ जाएगा, एल्स इफ के पास या एल्स के पास आ जाएगा। तो इफ के अंदर आप एल्स डाल सकते हैं, एल्स के अंदर इफ डाल सकते हैं, चॉइस आपका है। और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है ये। अगर समझ में नहीं आया तो अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इसका ड्राई रन और प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है, तब तक काम कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।